हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अविंद्या पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के विद्युत धारा से बनने वाले, ठीक है, चैप्टर विद्युत धारा से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अब इस बार हम मेंशन भी किए यहाँ पे। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 2015, 2017 तीन बार पूछा गया। देखते हैं, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है, सबको पता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये किसका है? विभव का मात्रक है। ये आवेश का मात्रक है। और ओम किसका मात्रक होता है बताइए? ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका विभव का है, ये आपका आवेश का है, ये आपका क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है, ठीक है। क्या दिया है? एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिएगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, आवेश या विद्युत धारा। एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। जब भी मात्रक नहीं समझ में आए तो फार्मूले से निकाल लीजिए। देखिए, I का हो गया एम्पियर और T का क्या हो गया आपका? सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसके इक्वल हो रहा है? तो क्या बताएंगे? विद्युत आवेश के, यानी किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, ठीक है, याद रखिएगा। आवेश का मात्रक तो एक कूलाम भी होता है और एक आपका एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र, यानी विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो एक ऑप्शन दिया, अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं और अमीटर से क्या मापते हैं हम लोग बताइए? इससे विद्युत धारा को मापते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर है और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है? 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर या 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 की पावर -6 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर में होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। एक माइक्रो कूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? आपको पता है प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर होता है, केवल ये चिन्ह इसका अलग होता है। यानी प्रोटॉन क्या है? धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित होता है। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए यहाँ माइनस लगा है। प्रोटॉन पे आवेश क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। चिन्ह का ध्यान देना है, केवल चिन्ह बदलने से आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसका? प्रोटॉन का। फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? देखिए, वोल्ट विभवांतर का हो जाएगा, विद्युत धारा का है। जूल आपका कार्य का हो जाएगा या विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है आपका? कूलाम। सभी ऑप्शन को देखते रहिए एक बार। विभवांतर का मात्रक है, ये धारा का मात्रक है, कार्य बोल सकते हैं, या विद्युत शक्ति का मात्रक भी जूल में मापते हैं हम लोग, वाट में भी मापते हैं। देखिएगा, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। विभवांतर और धारा के बीच आपसे ग्राफ पूछा है। ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, देख लेते हैं। अगर ये विभव को दर्शा रहा है और आपका धारा का, इसका ग्राफ क्या होता है? एकदम सरल रेखा में होता है, एक सीधी रेखा में, ठीक है। तो क्या बताएंगे? ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है बताएंगे? सरल रेखा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो फार्मूला देखिए, हम लोग पढ़े हैं, जो प्रतिरोध होता है लंबाई के, चालक तार की लंबाई के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तार की लंबाई को हम लोग क्या करें? 3 गुना इसको बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना घटाएंगे उतना घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु के तार, देखिए 10वां क्वेश्चन, एक धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा है। प्रतिरोध का तो आपको पता है कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन यहाँ पूछा है किसी चालक तार की विद्युत प्रतिरोधकता
तो विद्युत प्रतिरोधकता याद रखिएगा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम की बात कर रहा है। तो समांतर के लिए क्या होता है 1/R बराबर जोड़ दे रहे हैं, एक बटे में लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा इसको हल कर लीजिए, ऊपर गुणा करते इधर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो R1 इंटू R2। ये 1/R हमको किसका मान निकालना होगा, R का मान, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 लिख दीजिए, या तो R2 प्लस R1। बात देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, मिलाइए, देखिए R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर, ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों के विभवांतर V बराबर पूछा आपका, V का मान देखिए क्या क्या दिया है 1.5, ठीक है, 1.5 ओम यानी R का मान दे दिया आपको, प्रतिरोध का मान कितना दे 1.5 ओम, और धारा E का मान भी आप I का मान दे दिया आपको कितना 1.5 एम्पियर। पूछा कि आपसे विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है, बस सीधे गुणा कर देना है। I का मान कितना है 1.5 और R का मान भी कितना 1.5, 1.5 15 का स्क्वायर 225 होता है, 0.1 और 0.2 स्थान पे, यानी 2.25 वोल्ट। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ये 22.5 गलत है, 1 वोल्ट गलत है, ये भी गलत है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं ओम के नियम का पालन किस, देखिए अभी जस्ट इसके पहले बताए थे ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखी, वही क्वेश्चन पूछ दिया है। ओम के नियम का पालन किस ग्राफ द्वारा होता है, तो सरल बताएं, धारा और विभवांतर के बीच एक सरल रेखी ग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देख लीजिए, समांतर क्रम की बात किया है और 4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो जोड़ देते हैं 1/R बराबर तुल्य प्रतिरोध 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सबके क्या है देखिए, नीचे का हर बराबर है तो सब ऊपर जुड़ जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, ऊपर जोड़िए 1 2 3 4, 4 हो गया 1/R। उल्टा कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, मान कितना आएगा 1 ओम। ठीक है, मिला लीजिएगा, दिया है ऑप्शन में 1 ओम, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल क्या होता है। क्या पूछा, विभवांतर यानी V हो गया, देखिए विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल क्या होता है, देखिएगा विभवांतर आपका V है और गुणनफल किससे करने के लिए कह रहा है, आवेश से, Q का गुणनफल क्या होता है, विद्युत ऊर्जा विभव, विभव तो कभी नहीं होगा, कार्य। देखते हैं एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q, पढ़े होंगे आप लोग, विभवांतर बराबर क्या होता है कार्य बटे में आवेश, ठीक है, तो इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो V इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा W। यही पूछा था आपसे कि विभवांतर और आवेश का गुणनफल किसके बराबर बताएंगे, कार्य के बराबर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका W के बराबर हो जा रहा है। नेक्स्ट है खुली प्लग कुंजी का प्रतीक है, ठीक है, संकेतांक भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, देखिएगा प्रतीक पूछा है आपसे, खुली, देखिए खुली प्लग कुंजी पूछा है आपसे, ये तो आपका बंद है, स्विच के बारे में कह रहा है, ये तो बंद है, देखिए ये आपका खुली प्लग कुंजी है। अगर पूछता है क्वेश्चन की बंद प्लग कुंजी, तो ये इसका आंसर होगा, इसमें बीच में बिंदु रहेगा, ये बंद प्लग कुंजी है। ये क्या है बताइए, ये संधि तार का है, ठीक है, और ये आपका बैटरी है। नेक्स्ट यदि एक तार में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया जाए तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, फार्मूला भी तुरंत जाए करिए, विभवांतर V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। क्या कहा है हमसे, एक चालक तार में प्रवाहित धारा के मान को दोगुना, तो विभवांतर और धारा में क्या होता है अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। अगर प्रवाहित धारा को दो, इसको दोगुना करेंगे, देखिए अनुक्रमानुपाती सीधा संबंध है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको दोगुना करेंगे तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो कार्य क्या होगा। फार्मूला वही था अभी बताए थे, W बराबर क्या होता है, या V बराबर W/Q, या W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू। किसी चालक तार में 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे क्या मान रख देना 5 वोल्ट,
जोड़ने पर चालक में 10 कूलाम का आवेश, तो गुणे कर देंगे 10 से। तो पूछा था, तो कार्य क्या होगा, W बराबर 10 पाँच 50 जूल। आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 जूल। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार धारा I विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है। ठीक है, फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। एक याद रखिएगा, इसी से मिला लीजिए। ये तो है नहीं, V बराबर I आता है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए आ जाएगा, ये ऊपर V है, इसका गुणा इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो V बराबर I इंटू आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिएगा, इधर उधर करके दे सकता है, तो आप ये याद रखिएगा V बराबर I इंटू आर होता है, इससे आप कर लेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अभी इस जो एक क्वेश्चन था प्रोटॉन पर आवेश, तो बताएं धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, याद रखिएगा -1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक माइनस 10⁻19 कूलाम। नेक्स्ट है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अधिकतम करने के लिए हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। याद रखिएगा, जब भी कहे कि अधिकतम प्रतिरोध, तो हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो जोड़ देते हैं, जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 दिया है, तो R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3 कितने दिया है, 5 प्रतिरोध, और सबका प्रतिरोध दिया 1/5, तो जोड़ दीजिए 1/5 प्लस ऐसे कितने 5 है, 4 हो गया, 1 और 1 5। देखिए यहाँ पे 1/r नहीं लिखेंगे, तब समांतर क्रम होता है तब लिखते हैं 1/r। सबका हार बराबर है, ऊपर भी सब जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम। ऑप्शन दिया 1 ओम, देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन बोल्टता को प्रदर्शित करता है। पूछा है V, बोल्टता यानी V को कौन प्रदर्शित करता है, तभी बताया था V बराबर होता है W/Q। ऊपर तो कार्य होगा, किया गया कार्य इधर भी, किया गया कार्य इधर भी है, और Q को बदल सकते हैं हम लोग I इंटू टी में। पहला ही ऑप्शन देखिए, ऊपर हो गया किया गया कार्य, इधर I विद्युत धारा और T हो गया समय, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है, सही है। ठीक है, ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा, किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा इंटू समय। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, अगर एक प्रतिरोध R है, इसको 5 बराबर भागों में करेंगे तो क्या होगा, यानी R/5 पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह R/5, इस तरह आपके 5 होंगे, R/5, R/5 और R/5। ठीक है, इन टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश का अनुपात निकालिए। ठीक है, देखते हैं इनको हम लोग किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, और कहा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पे संयोजन का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R डैश, तो 1/R डैश बराबर इन सब को लिखेंगे 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। यू चला जाएगा सब ऊपर, क्या हो जाएगा, इस सब ऊपर चला जाएगा, यानी 5/R हो जाएगा, इधर प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। नीचे का R बराबर है, देखिएगा ऊपर सब जोड़ दीजिए, 5 1 2 3 4, देखिए यहाँ गलती हो गया था। ठीक है, सॉरी, हम 4 ही जोड़े थे, यहाँ एक और आप जोड़ लेंगे। ठीक, देखते हैं कि टोटल कितना है। अब ये भी चला जाएगा ऊपर, यानी 5/R होगा। ठीक है, 5/R है ये, देखेंगे ऊपर जोड़ देंगे कितना हो गया, 5 10 15 20 25, यानी टोटल हो गया 25/R। ये 1/R डैश का मान है, R डैश का मान क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, R बटे में कितना हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, प्रश्न में कहा था हमसे कि R बटे में R डैश का अनुपात क्या होगा, निकालते हैं हम लोग। R बटे में, देखिएगा R बटे में R डैश, R का मान तो सेम है, R डैश का मान क्या हो जाएगा, R बटे में रख देंगे 25, 25 से आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 25 इंटू R बटे में R, R से R कट गया, आंसर क्या मिल गया 25 ओम। मिला लेते हैं, ओम नहीं, अनुपात हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बस 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक है, विभवांतर देख लीजिए, ए और बी के बीच विभवांतर आपसे पूछा है, मान लेते हैं ये ए है और ये आपका बी तार है, तो विभवांतर वी ए बी बराबर फार्मूला क्या होगा, वी बी माइनस
VA मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस इसका मान कितना दिया है 1, तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, घटा लेंगे आंसर क्या हो जाएगा प्लस में 1 वोल्ट। ठीक है, बस इसमें इतने क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसको एक बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर हम दूसरी क्लास अभी जल्दी अपलोड करेंगे आपके। अब फिजिक्स के सभी क्वेश्चन लगभग हम करा दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो बचा है, तो बायोलॉजी के सभी प्रश्न एक साथ अपलोड करेंगे हम, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।